तो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह इसका परिचय प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यह भी पाठ बाकी पाठों की तरह बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताब के पीछे जो व्याकरण है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो किताब निकालो। सर्वप्रथम हमारे किताब के पीछे विराम चिन्ह है, उसके पीछे जो व्याकरण है उसी का ही हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो सब तैयार है? बढ़िया बढ़िया, चलो देखेंगे। हिंदी में सभी प्रकार के विराम चिन्ह यहाँ पर हम देखेंगे। कौन कौन से विराम चिन्ह है उसका परिचय देख रहे हैं। तो बहुत सारे बच्चों को मालूम है कि विराम चिन्ह क्या होता है, कैसे होता है, उसकी पहचान क्या है, वो मालूम है, लेकिन कुछ बच्चों को मालूम नहीं। तो हम आज इस वीडियो के द्वारा, आज इसकी कक्षा के द्वारा हम उसके बारे में परिचय प्राप्त करेंगे। चलो ठीक है। विराम चिन्ह प्रश्न चौथा जो रहता है व्याकरण से संबंधित रहता है, उसमें छठवां नंबर का जो प्रश्न रहता है वो विराम चिन्ह से संबंधित रहता है। उसमें विराम चिन्ह लगाना पड़ता है वाक्य में और 1 अंक का रहता है। ठीक है, कृति पत्रिका में प्रश्न चौथा का छठवां रहता है। उचित विराम चिन्हों के प्रयोग से संबंधित प्रश्न होगा। इस प्रश्न में एक वाक्य दिया जाएगा। विद्यार्थियों को वाक्य की आवश्यकता अनुसार उचित विराम चिन्ह लगाना पड़ेगा। इस प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चलो ठीक है। हाँ, अब यह एक तालिका है। तो इस तालिका में हम देखेंगे लिखित भाषा में भावानुरूप अर्थ अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। मनुष्य के जो भाव है, भावों के बाद में जो चिन्ह का उपयोग किया जाता है वाक्य में, वो कहलाता है विराम चिन्ह। तो प्रमुख चिन्हों के नाम, उनके रूप तथा उपयोग इस प्रकार है। तो हम देखेंगे ये क्रम है। कितने विराम चिन्ह है? ये चिन्ह है विराम चिन्हों के, ये उनके नाम है और ये वाक्य में उनके प्रयोग है। अगर इस प्रकार की तालिका आपके समक्ष है तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो सर्वप्रथम देखेंगे 1, यह है खड़ी पाई का चिन्ह, इसे कहते हैं पूर्ण विराम। इसे पूर्ण विराम कहते हैं। और इसका कहां पर उपयोग किया जाता है? देखिए, इस बार प्रादेशिकता आड़े आई, वाक्य समाप्त हो गया, खड़ी पाई का चिन्ह लग गया, उसे कहेंगे पूर्ण विराम। एक समझ में आ गया। दूसरा अर्ध विराम। अर्ध विराम का चिन्ह ऐसा है, पहले देखो डॉट है और बाद में कॉमा है, अल्प विराम है, तो ये अर्ध विराम है। अब इसका उपयोग कैसे किया जाता है देखिए, शास्त्री नगर, नई दिल्ली। आगे समझ में, देखिए इस तरह से चिन्ह लगा है। अगर अल्प विराम से ज्यादा देर तक ठहरना पड़ता है, वहां पर अर्ध विराम का उपयोग किया जाता है। ये देखिए, और वाक्य समाप्त होने के बाद में पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है। हाँ, नंबर 3 अल्प विराम। अल्प विराम है ना, सब कॉमा, ये ऐसा वाला चिन्ह। ठीक है, ये वाला चिन्ह ऐसा वाला अल्प विराम। माँ अवाक बेटा का चेहरा देखने लगी, ये देखिए माँ अवाक रहेगी, ये कॉमा लग गया, यह है अल्प विराम का चिन्ह। और अंत में है पूर्ण विराम का चिन्ह। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? वेरी गुड। सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे और अपने नोटबुक में लिखना है। हाँ, ये तुम्हारे असाइनमेंट के भी हो सकते हैं, ये तुम्हारा होमवर्क भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, आगे देखेंगे। अब नंबर 3 हो गए, नंबर 4 देखिए, प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक उसका यह है, उसका चिन्ह है।
क्यों माँ को पुरानी फुलकारी घर में है। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, इसलिए अंत में क्या है, प्रश्न का सूचक है, प्रश्नार्थक चिन्ह है। नंबर 5 विस्मयादि बोधक, ये उसका चिन्ह है। अंग्रेजी में कहेंगे एक्सक्लामेटरी, ये उसका चिन्ह है। अब इसका वाक्य देखेंगे, लेबर सी जिंदगी हो गई है। जिंदगी कैसी होगी है, लेबर के समान होगी, मजदूरी के समान होगी है। और अंत में क्या है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। कभी आखिरी में रहता है बच्चों, कभी बीच में भी रहता है, कभी सामने भी रहता है। ठीक है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह। उसके पश्चात देखेंगे 6 नंबर, योजक अथवा विभाजक चिन्ह। ये देखिए, छोटी सी लाइन है, योजक कहेंगे अथवा विभाजक चिन्ह कहेंगे। अब इसका वाक्य में उपयोग देखो, दूर कभी कभी बिजली चमक जाती थी। ये देखिए, कभी कभी के बीच में जो चिन्ह है वो योजक का है। ठीक है, हाँ। अब 7 नंबर में देखोगे, 7 नंबर में क्या है, निर्देशक चिन्ह। 7 नंबर में क्या है, निर्देशक चिन्ह है। योजक से थोड़ा लंबा है, बड़ा है, तो वो कहलाता है निर्देशक चिन्ह। तुलसीदास ने कहा, देखिए ये चिन्ह आ गया, ये निर्देशक चिन्ह। नारी मरी ग्रह संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाया बने सन्यासी। अगर है के बाद में इस तरह से लाइन आती है तो वो निर्देशक होता है, और 2 शब्दों के बीच में आता है तो वो कहलाता है योजक। समझ में आ गया ना, कितना सरल है। हाँ, वेरी गुड। 8 नंबर देखेंगे, बाकी सभी विराम चिन्ह सरल है। ठीक है, हाँ। 8 नंबर में देखिए, उद्धरण चिन्ह। उद्धरण, ये उसका चिन्ह देखो, यहाँ पर क्या है, ये डबल अवतरण चिन्ह है। ऐसा डबल है और ऐसा डबल है और बीच में लाइन है। ये जो डॉट डॉट है वो लाइन रहती है। देखो कैसा था, मुड़ना किधर है, बूढ़ा तेजी से बोला। अगर किसी के वाक्य को देखो, बूढ़े ने बोला है तो उसको डबल अवतरण चिन्ह में लिखते हैं, दोहरा अवतरण चिन्ह। ये दोहरा अवतरण चिन्ह है। किसी के वाक्य को लिखना है तो उसको दोहरा अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे प्रेमचंद ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है, तो उसको हम डबल अवतरण चिन्ह में लिखेंगे। अगर ये इसके तरफ देखने का, फिर इसके तरफ देखने का और फिर इसके तरफ देखने का, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। नंबर 9, विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह देखिए इस तरह से, ये विवरण चिन्ह है। ठीक है, व्याकरण के 3 विभाग। अब देखो, व्याकरण के 3 विभाग है और इस तरह से चिन्ह है, वर्ण, शब्द तथा वाक्य, तो वो कहलाता है विवरण चिन्ह। ठीक है, हाँ। नंबर 10, कोष्टक। नंबर 10 में क्या है, कोष्टक है। ये देखिए, ये कोष्टक है, ये देखिए कोष्टक है। आगे समझ में, ये देखिए कोष्टक है ना, ये कोष्टक है। सूरदास जन्मांध, जन्म से अंधे थे। सूरदास का नाम सुना है, हिंदी साहित्य में महाकवि भक्त सूरदास, नाम सुना होगा तुमने। सूरदास ने बहुत सारा साहित्य लिखा है कृष्ण के बारे में। तो वो सूरदास वो जन्म से अंधे थे, तो जन्मांध अगर किसी को समझ में नहीं आता तो वो कोष्टक में लिखते हैं, उसका पर्यायवाची लिखते हैं, उसका विकल्प लिखते हैं, तो वो कहलाता है कोष्टक। अब यहाँ पर भी कोष्टक में लिखा है और ये शब्दों को भी कोष्टक में लिखे हैं। आ गया समझ में, कोष्टक का चिन्ह। अंकों को भी लिखते हैं और शब्दों को भी लिखते हैं। नंबर 11, नंबर 11 में है संक्षेप सूचक। संक्षेप सूचक अथवा लाघव सूचक। ये उदाहरण देखिए, क्र, प्री और उ,
कोई शब्दों को पूर्ण न लगते हुए उसको संक्षिप्त में लिखना, वो कहलाता है संक्षिप्त सूचक। और उसका चिन्ह इस प्रकार से डॉट है, देखिए यहाँ पर डॉट है, समझ में आ रहा है ना, वो कितना सरल है। हाँ, तो यहाँ देखने का, फिर यहाँ देखने का, और फिर यहाँ देखने का। उदाहरण के साथ में ये मैंने टेबल तैयार कर दिया है, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम आगे देखेंगे। अब स्वाध्याय की बारी है। स्वाध्याय के बारे में देखेंगे। अब हमने समझ लिया है। देखिए प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान पर यानी उचित जगह पर विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। सबसे पहला ए, हाँ तो पुत्र कौन से सेक्टर जाना है। उर्मी ऑटो में बैठती है और वो जो बूढ़ा व्यक्ति है उनसे कहता है कि हाँ तो पुत्र कौन सी जगह पर जाना है, उसका एड्रेस बताइए। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ी सी कल्पना कीजिए और सोचिए कि कहाँ कहाँ पर अपने को अवतरण चिन्ह लगाना है, उद्धरण चिन्ह लगाना है, या कौन सा चिन्ह लगाना है। ये उत्तर यहाँ पर आएगा, पहले आपको सोचना है। सभी विद्यार्थी वीडियो को पॉज करेंगे, वीडियो को रोकेंगे, बटन को क्लिक करेंगे और एक कागज पर यह वाक्य लिखना है, नहीं तो सोचना है कि कहां कहां पर चिन्ह आएंगे। तो विराम चिन्ह का उपयोग कीजिए इस वाक्य में। चलो ठीक है, कर लिए। हाँ चलो यहाँ पर उत्तर देखो। हाँ थोड़ा सा चेक कर लो कि हमारा सही था क्या गलत था। हाँ अवतरण हा में है, कॉमा है, तो पुत्र कौन, यहाँ पर से सेक्टर जाना है, है के बाद में पूर्ण विराम, प्रश्न पूछा है और पूर्ण वाक्य को डबल अवतरण चिन्ह में है, दोहरा अवतरण चिन्ह है। मैंने आपको बताया किसी के वाक्य को डबल अवतरण चिन्ह में लिखते हैं और वाक्य पूछा है तो प्रश्नार्थक, और हाँ दिया है तो बाद में है अल्प विराम। समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक है। दूसरा देखेंगे, रोहिणी उर्मी डरी, रोहिणी उर्मी डरी, सहमी धीरे से बोली। अब इसका क्या होगा, सोचो। यह आ गया दूसरा, रोहिणी उर्मी डरी, सहमी धीरे से बोली। ये आखिरी में पूर्ण विराम आ गया है। और रोहिणी यह एड्रेस का नाम है, तो रोहिणी जाना है, वो बोलती ना रोहिणी जाना है, तो ये क्या है, वो अचानक शब्द तैयार हुआ है तो विस्मयादिबोधक, और उसको क्या है, दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है। हाँ अब हम तीसरा देखेंगे, ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करती हो। वो बूढ़ा ड्राइवर ने पूछा कि आप कहीं काम करते हो, यहाँ पर प्रश्न पूछा है ना, तो क्या हो सकता है, सोचो। ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करते हो, मैंने एक बता दिया, यहाँ पर क्या है, प्रश्नार्थक चिन्ह आएगा। और क्या आ सकता है, चलो देखते। ऐसा लगता है पुत्र आप कहीं काम करते हो, आगे प्रश्नार्थक के चिन्ह, और किसी के वाक्य को डबल अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। समझ में आ रहा है ना। हाँ वेरी गुड, बहुत ही सरल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से सुनने का। हाँ नंबर 4, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। जो उर्मी पाठ रहता है डिनर, वो आखिरी के भाग है यहाँ पर, तो इस वाक्य में चिन्ह लगाइए, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। वीडियो को पॉज कर देने का और कुछ तो भी विराम चिन्ह लगाने का, गलत रहेगा तो चलेगा लेकिन प्रयत्न करना है। ठीक है। हाँ चलो देखेंगे, मैं भी क्या क्या सोचती रहती हूँ, उसने इन्हीं ठहाकों के बीच फिर सोचा। पूर्ण विराम आ गया, अल्प विराम आ गया। हाँ अब देखेंगे 5, उसने सोचा लेकिन धीरे से बुदबुदाई, अरे भीतर तो आने दो।
चलो लगा दिमाग, सोचो कहां पर चिन्ह आएंगे, पूर्ण विराम कहां पर आएगा, अल्प विराम कहां पर आएगा। चलो देखते हैं। उसने सोचा लेकिन धीरे से बुदबुदाई, अरे भीतर तो आने दे। विस्मयादि बोधक का चिन्ह है और दोहरा अवतरण चिन्ह है और यहाँ पर है अल्प विराम। समझ में आ रहा है ना? हाँ चलो अब आगे का देखेंगे। दूसरा भाग है जी हाँ, जी हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। अब इस वाक्य में चिन्ह लगाइए, विराम चिन्ह लगाइए। अल्प विराम लग सकता है क्या, प्रश्नार्थक लग सकता है क्या, पूर्ण विराम लग सकता है क्या। चलो लगाइए दिमाग, सोचो क्या हो सकता है। चलो आगे देखेंगे। जी हाँ, जी हाँ बहुत प्यारा बच्चा है, मेरे मित्र ने कहा। मित्र का पूर्ण विराम का चिन्ह और किसी के वाक्य को डबल अवतरण चिन्ह में है और यहाँ पर भी पूर्ण विराम है और यहाँ पर अल्प विराम है। अल्प विराम को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, कॉमा कहेंगे। संदर्भ लकीर कहानी संग्रह से, बहुत ही सरल है ये, संदर्भ लकीर कहानी संग्रह से। चलो लगाओ यहाँ पर चिन्ह, कौन सा लग सकता है। चलो देखते हैं। संदर्भ लकीर कहानी संग्रह से, यहाँ पर क्या है, विसर्ग का चिन्ह है और यहाँ पर क्या है, पूर्ण विराम का चिन्ह। चलो ठीक है आगे। तुम बोलती क्यों नहीं, अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है। तुम बोलती क्यों नहीं, यहाँ पर किसी का वाक्य कहा गया है तो डबल अवतरण चिन्ह आएगा और अंत में पूर्ण विराम आएगा। कॉमा कहाँ आ सकता है, अभी हम देख सकते हैं। तो उत्तर यहाँ आने से पहले वीडियो को पॉज करो, वीडियो को रोक के रखो, इसका वीडियो आगे का वीडियो देखो मत, पहले कल्पना करना है। चलो देखते हैं। तुम बोलती क्यों नहीं, अच्छा प्रश्न चिन्ह आ गया, मैंने अवतरण चिन्ह बताया था। अंबिका आक्रोश की दृष्टि से उसे देखती है और है के बाद में पूर्ण विराम आ गया। नंबर 5, इसे काहे से उठाए, इसे काहे से उठाए, क्या हो सकता है, बहुत ही छोटा वाक्य है ना, संक्षिप्त वाक्य ना, कौन सा चिन्ह आ सकता है, इसे काहे से उठाए। चलो देखते हैं। इसे काहे से उठाए, प्रश्नार्थक भी चिन्ह है और सिंगल अवतरण चिन्ह है, इसे हिंदी में कहेंगे इकहरा अवतरण चिन्ह। नंबर 5, 50 कहानियां पढ़ जाऊं तो कहीं एकाध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वह से काम चला लेते हैं। नाम चर्चा ये पाठ से है, ये पंक्तियां। तो इस पाठ में, इस वाक्य में चिन्ह लगाइए, है के बाद में पूर्ण विराम आ जाएगा। 50 कहानियां पढ़ जाऊं, यहाँ पर भी कॉमा हो सकता है, तो कहीं एकाध नाम मिलता है, नहीं तो लोग यह वो से काम चला लेते हैं। चलो सोचो, गलत रहेगा तो चलेगा, लेकिन चिन्ह लगाना है वाक्य में। चलो ठीक है। हाँ इसके आगे, हाँ 50 कहानियां पढ़ जाऊं तो कहीं एकाध नाम मिलता है, ये देखिए अर्ध विराम का चिन्ह, अर्ध विराम, नहीं तो लोग यह वो से काम चला लेते हैं। पूर्ण विराम के चिन्ह, है के बाद में पूर्ण विराम आएगा ही बच्चों, और ये दो वाक्य है तो यहाँ पर अर्ध विराम है। जहां पर ज्यादा देर के लिए ठहरना पड़ता है वहां पर पूर्ण विराम, जहां पर थोड़े देर के लिए ठहरना पड़ता है वहां पर अल्प विराम, और अल्प विराम से ज्यादा देर तक ठहरना पड़ता है वहां पर अर्ध विराम। समझ में आ रहा है? थोड़ी देर के लिए, इससे थोड़े ज्यादा के लिए, और फिर पूर्ण देर तक ठहर गए तो पूर्ण विराम। ठीक है। हाँ तो बच्चों ये हो गया है विराम चिन्ह। उम्मीद करता हूं बाकी वीडियो की तरह यह भी वीडियो
आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। और मेरे जितने भी वीडियो आते हैं मेरे YouTube चैनल पर, आपने क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, उसको शेयर कर सकते हैं दोस्तों को, और कमेंट में भी लिखिए कि सर इसमें ये सुधारना चाहिए, इसमें ये चाहिए, या आज पिछली कक्षा की तरह आज की भी कक्षा बढ़िया रही और मुझे बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई। आप कुछ न कुछ कमेंट्स में आपने लिखना ही है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे।